पंचतंत्र की कहानियां 46। घंटीधारी ऊंट। एक बार की बात है कि किसी गांव में एक बुनकर रहता था। वो बहुत गरीब था। उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी। बीवी आने के बाद घर का खर्च बढ़ना था। यही चिंता उसे खाई जाती। फिर गांव में अकाल पड़ा। लोग कंगाल हो गए। बुनकर की आय एकदम खत्म हो गई। उसके पास शहर जाने के सिवाय और कोई चारा ना रहा। शहर में उसने कुछ महीने छोटे मोटे काम किए। थोड़ा सा पैसा आंटी में आ गया और गांव से खबर आने पर कि अकाल समाप्त हो गया है, वह गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक जगह सड़क किनारे एक उटनी नजर आई। उटनी बीमार नजर आ रही थी और वह गर्भवती थी। उसे उटनी पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ अपने घर ले आया। घर में उटनी को ठीक चारा व घास मिलने लगी तो वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई और समय आने पर उसने एक स्वस्थ ऊंट बच्चे को जन्म दिया। ऊंट बच्चा उसके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुआ। कुछ दिन बाद एक कलाकार ग्रामीण जीवन पर चित्र बनाने उसी गांव में आया। पेंटिंग के ब्रूश बनाने के लिए वह बुनकर के घर आकर ऊंट के बच्चे की दुम के बाल ले जाता। लगभग 2 सप्ताह गांव में रहने के बाद चित्र बनाकर कलाकार चला गया। इधर ऊँटनी खूब दूध देने लगी तो बुनकर उसे बेचने लगा। एक दिन वही कलाकार गांव लौटा और जुलाहे को काफी सारा पैसा दे गया, क्योंकि कलाकार ने उन चित्रों से बहुत से पुरस्कार जीते थे और उसके चित्र अच्छी कीमत में बिके थे। जुलाहा उस ऊंट बच्चे को अपने भाग्य का सितारा मानने लगा। उसने उस शिशु के गले में सुंदर घंटी बांध दी। इस प्रकार बुनकर के दिन फिर गए। वो अपनी दुल्हन को घर ले आया। जीवन में ऊँटों के आने से बुनकर के जीवन में जो सुख आया, तो उसने सोचा कि जुलाहे का धंधा छोड़ क्यों ना वह ऊँटों का व्यापारी बन जाए। उसकी पत्नी भी उससे सहमत हुई। अब तक वह गर्भवती हो गई थी और अपने सुख के लिए ऊँटनी व ऊँट बच्चे की आभारी थी। बुनकर ने कुछ ऊँट खरीद लिए। उसका ऊँटों का व्यापार चल निकला। अब उसके पास ऊँटों का एक बड़ा समूह हर समय रहता। उन्हें चराने के लिए दिन में छोड़ दिया जाता। ऊँट बच्चा जो अब जवान हो चुका था, उसके साथ घंटी बजता जाता। एक दिन घंटीधारी के हमउम्र एक ऊँट ने उससे पूछा, भैया तुम हमसे दूर-दूर क्यों रहते हो? घंटीधारी गर्व से बोला, वाह! तुम एक साधारण ऊँट हो। मैं घंटीधारी, मालिक का दुलारा हूँ। मैं अपने से ऊँचे ऊँटों में शामिल होकर अपना मान नहीं खोना चाहता। उसी गांव के वन में एक शेर रहता था। शेर एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर ऊँटों को देखता रहता। उसे एक ऊँट और ऊँटों से अलग-थलग रहता नजर आया। जब शेर किसी जानवर के झुंड पर आक्रमण करता है, तो किसी अलग-थलग परे शिकार को ही चुनता है। घंटी की आवाज के कारण यह काम और भी सरल हो गया था। बिना आंखों देखे वह घंटी की आवाज पर घात लगा सकता था। एक दिन जब ऊँटों का दल चरकर लौट रहा था, तब घंटीधारी बाकी ऊँटों से 20 कदम पीछे चल रहा था। शेर तो घात लगाए बैठा ही था। घंटी की आवाज को निशाना बनाकर वह झपटा और उसे जंगल में खींच ले गया। इस प्रकार घंटीधारी के अहंकार ने उसके जीवन की ध्वनि छीन ली। सीख: स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ समझने वाले का अहंकार शीघ्र ही उसे ले डूबता है।